अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल जो आपके पुलिस रिलेटेड जितना वर्क है टेक्निकल, ठीक है, उस हवाले से मुख्तलिफ़ वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं जो कि हम पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल के हवाले से बताता चलूँ और अपने सॉफ्टवेयर के हवाले से बताता चलूँ कि हम लोग किसी किस्म की CDR प्राइवेट प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। सेकेंडली, कोई भी जो प्राइवेट पर्सन है उससे भी हम ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं करते। ये सॉफ्टवेयर सिर्फ पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जो हमारे दोस्त हैं उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। अब हमारा फील्ड में सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हमें जो है CDR एनालिसिस में बड़ा प्रॉब्लम होता है। मतलब एक CDR हम एनालाइज करने पे आए तो वो हमें तकरीबन आधा घंटा 35 मिनट 40 मिनट लग जाते हैं, ठीक है, मैनुअली एनालाइज करने में। और उसमें काफ़ी एक्सपर्टीज़ भी आपको चाहिए होती है, मतलब आपको प्रो लेवल का एक्सपर्ट होना पड़ता है CDR एनालिसिस सीखने के लिए। तो उस चीज़ का सोल्यूशन हमारे दोस्त काफ़ी अरसे से लगे हुए थे कि यार कोई ऐसा सोल्यूशन बनाए कि हमें CDR एनालाइज हुई मिल जाए। क्योंकि फील्ड में ऐसा होता है कि उमन CDR एनालाइज करने के लिए हमें बैक अपने जो है ना हेडक्वार्टर से या ऑफिस से रब्ता करना पड़ता है कि यार ये CDR एनालाइज करके वापस हमें सेंड करें। तो उसका सोल्यूशन ये है कि हमने जो हमारी वेबसाइट है, ये देखें, लिंक है analysis.blackleech.com। ये हमारा लिंक है analysis.blackleech.com। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप जैसे ये क्लिक करेंगे आप हमारे पेज पे आ जाएंगे। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर पेड है, ठीक है, फ्री नहीं है इसमें, लेकिन इतना महंगा नहीं है कि परचेज ना किया जा सके। इसमें पर CDR एनालिसिस आपको बहुत ही कम कॉस्ट पड़ती है। और जो मतलब आप रिचार्ज कराते हैं वो आपके अकाउंट में डाला जाता है CDR एनालिसिस के, और वो अमाउंट जो है ना आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है। अब सबसे पहले हम बताते हैं कि रजिस्टर किस तरीके से करना है। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे आपने क्रिएट अकाउंट में आना है। क्रिएट अकाउंट में आके आप रजिस्ट्रेशन के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम, फुल नेम, पासवर्ड वगैरह जो भी है वो आपने एंटर कर रहे हैं, ठीक है। ये जो यूज़र नेम की फील्ड है यहाँ पे याद रखना है, या जहाँ पे चूज़ अ नेम लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे याद रखना है कि आपने वो यूज़र नेम लिखना है जो जिसमें स्पेस ना हो, जिसमें मतलब अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हैं, स्पेस नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। और बाकी फील्ड्स आपने यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद आपने हमारे नंबर पे रब्ता करना है, हम आपको आपके अकाउंट में मतलब जो भी है अलाउ करेंगे जिस तरीके से, मतलब बाद वेरिफिकेशन के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे हम एंटर करते हैं, ठीक है, सबसे पहले लॉग इन करते हैं। लॉग इन हो गया। लॉग इन होने के बाद आपने सबसे पहले मैं आपको CDR एनालिसिस के बारे में बताता हूँ। इसमें बाकी भी ऑप्शंस हैं लेकिन वो बाद में बताता हूँ। चलो CDR एनालिसिस के बारे में आते हैं, ठीक है। CDR मैप्स एंड एनालिसिस में आएंगे, यहाँ पे CDR एनालिसिस का ऑप्शन है, ये देखें। अच्छा, इस ऐप के बारे में मज़े की बात यह है कि ये चूँकि वेब लिंक है तो ये आप मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हैं और लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह से भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले अपने अकाउंट बैलेंस दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें बैलेंस होता है जो भी आप रिचार्ज करते हैं, पर एनालिसिस आपको पड़ता है, ज़ाहिर कॉस्ट होती है, ठीक है, एक चीज़ की सर्वर की कॉस्ट होती है। तो यहाँ से आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। बैक टू डैशबोर्ड आते हैं और हम आपको CDR एनालाइज करते हैं कि वो किस तरीके से एनालाइज होगी। CDR एनालिसिस के ऑप्शन पे आए, यहाँ पे चूज़ फाइल, ठीक है, फाइल चूज़ करनी है। यहाँ पे व्हाट्सएप में जो हमारी CDR हमें रिसीव हुई होगी उसका जो है ना वो वहाँ पे आप चले जाएंगे, ठीक है। तो जो CDR में लेटेस्ट अमूमन मौसूल होती है उसी टाइम उसे एनालाइज करते हैं। तो वो फाइल जो है मतलब इसमें जो आ जाती है लेटेस्ट टाइम में आती है ना, तो यहाँ पे शॉर्ट न्यूएस्ट फर्स्ट करेंगे तो जो CDR हमें लेटेस्ट मौसूल हुई होगी वो जो है ना यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम CDR चूज़ करते हैं एनालाइज करने के लिए। ये हमने CDR चूज़ कर ली, ठीक है। अब हम इसे अपलोड करते हैं CDR को। इसमें ये बात याद रखनी है कि जो CDR आप एनालाइज करना चाहते हैं वो कंपनी के ओरिजिनल फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। उसमें किसी किस्म की एक्स्ट्रा शीट ना हो, किसी किस्म की छेड़छाड़ CDR से ना हुई हो। जिस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कंपनी से मिलती है आपको CDR, आपने उसको उसी तरीके से रखना है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है योर फाइल इज़ रेडी टू डाउनलोड। यहाँ याद रखना है कि ये जो फील्ड है ना यहाँ पे 10 डिजिट का नंबर होना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो हमें जोंग से CDR मौसूल होती है उसमें नीचे कुछ इस तरह सा मतलब टाइम फ्रेम वगैरह भी लिखा होता है ना, तो ये चीज़ें आपने मिटा देनी है, मतलब यहीं पे इस लेवल पे आके मिटा देनी है। अब ये फाइल रेडी डाउनलोड होगी, यहाँ पे हम डाउनलोड को फाइल डाउनलोड करते हैं, ठीक है। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये अब क्लिक हो गया मेरा ख्याल है, नहीं हुआ। अच्छा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।
मेरा नेट थोड़ा स्लो है। ये देखिए हमारी CDR एनालाइज होके डाउनलोड में आ गई। ये फाइल जो कि मैंने पहले से भी डाउनलोड की हुई है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि एग्जिस्टिंग जो है ना पड़ी हुई है। अब मैं यहाँ से इसे ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से डाउनलोड में आके, बेशक ये डाउनलोड्स में आके मैं फाइल को चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये फाइल थी हमारी, ओपन करते हैं। अब ये एनालाइज किस तरीके से होती है, इसमें पहली शीट देखें, बिल्कुल क्लीन CDR आ गई। ABIMEI, कॉल टाइप, डेट, टाइम, ड्यूरेशन, लैक ID, सेल ID। उसके बाद आपकी लोकेशन आ गई है। लोकेशन के बाद आपका आ गया है लैट लॉन्ग, जो भी आपका CDR का होता है। फिर डिस्टेंस कवर। डिस्टेंस कवर क्या है कि पिछली लोकेशन से अगली लोकेशन में ये बंदा मूव किया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्शन है। डायरेक्शन मतलब पिछली लोकेशन से अगली लोकेशन में इसने किस डायरेक्शन में मूव किया, नॉर्थ की तरफ मूव किया, साउथ की तरफ मूव किया है। तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। अब आगे आ जाते हैं समरी में। समरी में A पार्टी, B पार्टी, इनकमिंग कॉल्स कितनी है, इनकमिंग SMS कितने, आउटगोइंग कॉल्स कितनी है, आउटगोइंग SMS कितने हैं, टोटल कितने बनते हैं, ये इनकमिंग मिनट्स इसके कितने हैं, इनकमिंग आउटगोइंग मिनट्स कितने हैं, टोटल मिनट्स कितने हैं। फर्स्ट कॉल इस B पार्टी के साथ, ये जो स्पेसिफिक B पार्टी है इसकी, ठीक है, इसके साथ इसकी फर्स्ट कॉल कब हुई है इस CDR के मुताबिक, और लास्ट कॉल कब हुई है, ये भी इसमें बड़ा अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद टोटल डेज। टोटल डेज से मुराद ये है कि अगर CDR 90 दिन की है, 100 दिन की, 120 दिन की है, तो उन 120 दिन में CDR में कौन सा बंदा ऐसा है जिसे इसने दिन में रोजाना कॉल की है, ठीक है। दिन में 10 कॉलें भी हो तो हम उसे 1 डे काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये मतलब 42 दिन लगातार इस बंदे का इससे रब्ता हुआ है, सॉरी 92 दिन, 92 डेज इस बंदे के साथ इसका रब्ता हुआ। इस तरह 90 डेज रब्ता हुआ है मुख्तलिफ, मतलब ये आप उसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं कि ये बंदा इसका कितना टच में है, ठीक है। उसके बाद है लोकेशंस। टोटल लोकेशंस मतलब इस बंदे ने कितनी लोकेशंस से कॉल की है, टोटल कितनी लोकेशंस यूज की हैं इसे कॉल करने के लिए। तो ये 259 लोकेशन यहाँ पे दे रहा है, मतलब तकरीबन हर जगह से इस बंदे को ये बंदा कॉल करता है, इस लिहाज से ये बंदा कोई खास बंदा है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट शीट में, ये है IMEI समरी। इससे जो CDR है स्पेसिफिक, इसने कितनी IMEI यूज की हैं, उनमें आउटगोइंग कितने हैं, इनकमिंग SMS कितने हैं, टोटल कितने हैं, टोटल ड्यूरेशन कितनी है, फर्स्ट कब इसने IMEI यूज़ किया है, लास्ट कब यूज़ किया है, और कितने दिन यूज़ किया है, ठीक है। हर IMEI की आपको डिटेल मिलेगी। उसके बाद आ जाते हैं नीचे लोकेशन समरी पे, कौन सी लोकेशन इसने कितनी बार यूज़ की है, उसमें कॉल कितनी, इनकमिंग आउटगोइंग वगैरह, टोटल मतलब जो भी समरी है, ठीक है। और पहली बार इसने ये लोकेशन कब इस्तेमाल की है और आखिरी बार ये लोकेशन कब इस्तेमाल की है, कितने दिन इस्तेमाल की है, और कितनी लोकेशन वाला तो खैर मैं ख़त्म कर दूंगा ऑप्शन। उसके बाद आ जाता है एड्रेसेस। CDR की जो भी पार्टी में जो भी एड्रेसेस हैं हमारे पास, जो भी ओपन सोर्स डेटाबेस अवेलेबल है, उसके मुताबिक B पार्टी का वही समरी के लिहाज से, ठीक है। कितनी ड्यूरेशन है किसी पार्टी के साथ, फर्स्ट कॉल, लास्ट कॉल, टोटल कितने दिन कॉल हुई है, उस बंदे का नाम क्या है, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस वगैरह जो भी, ठीक है। ये ओपन सोर्स डेटाबेस में से दी गई हैं। तो ये हमारा CDR एनालिसिस का सिस्टम है। अब हम आ जाते हैं बैक। अब हम आपको एक आध ऑप्शन मजीद बता देते हैं इसमें। तो एक ऑप्शन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, सेल ID फाइंडर, ठीक है, कि सेल IDs हम लोग किस तरीके से सर्च करते हैं। सेल ID डेटाबेस में से, सेल ID डेटाबेस में हम मिसाल के तौर पे कोई सेल ID सर्च करना चाहते हैं यू फोन की, बल्कि लैक सर्च कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लैक पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक स्लैक ID, अब मुझे ज़ुबानी तो खैर याद नहीं है, मैं देख रहा नहीं हूँ, यही 5223 चेक कर लेते हैं। यू फोन पे क्लिक किया, ठीक है, और सर्च डेटाबेस। तो ये देखें, ये मैं बता रहा है सेल ID के बारे में कि ये सेल ID क्या है, 52223 लैक ID, सॉरी, ये जो लैक ID है 52223, इसमें कौन कौन सी सेल IDs हैं, ठीक है, सारी उनके लैटिट्यूड्स क्या है, लॉन्गिट्यूड्स, टाइप क्या है, 2G है, 3G है, और उस सेल ID का एड्रेस क्या है, और कितनी ओरिएंटेशन पे, कितने डिग्री पे वो टावर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। अब रिसर्च पेज करते इस तरह हर कंपनी का जो है ना, अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक सेल ID हम ये सर्च कर लेते हैं, ये कॉपी कर लेते हैं, क्या है 35207, 35207 कॉपी किया, इसे मैं रीसेट पेज करता हूँ, क्लियर फॉर्म 35207 था, सेल ID 35207। तो ये अब हमें स्पेसिफिक सेल ID, पहले हमने लैक ID सर्च की थी, ये हमें स्पेसिफिक सेल ID सर्च करके देगा। यहाँ से सर्च सेल ID, ये देखें, ये मैं बता रहा है कि 35260 जो सेल ID है, ये यू फोन के दो लैक IDs के साथ जो है ना अटैच होती है। एक लैक ID जो है इसकी बावलपुर में है, और एक सराय खरबूजा इस्लामाबाद में है, ठीक है। तो क्लियर फॉर्म करते हैं, ये सर हमारा ऑप्शन थे सारे। अब हम इसे लॉग आउट करते हैं, बल्कि बैलेंस चेक करते हैं। वही बैलेंस आपने, मतलब हर CDR के बाद आपने बैलेंस चेक करना है। बैलेंस आपका बड़ा मिनिमम, मतलब समझ लें कि 30 रुपये या 30 या 50, फिलहाल तो 30 अमाउंट है स्टार्टिंग, ठीक है, मे भी आगे बढ़ जाए, ठीक है। वो ये बैलेंस चेक करने का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से बैलेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है।
कुछ चीज़ें जो मैंने पहले बताई हैं वो आपने याद रखनी है कि ये सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोगों को दिया जाएगा। दूसरा, सीडीआर आपको पेड हम प्रोवाइड नहीं करते। सीडीआर आपको पता है जो हम सरकारी तरीके से हासिल करते हैं वही तरीक़ाकार है, चूँकि ये हसास डाटा है, ठीक है, तो ये हम काम नहीं करते। तीसरी बात, कोई प्राइवेट बंदा रब्ता करने की कोशिश ना करे, किसी प्राइवेट बंदे को ये प्रोवाइड नहीं की जाएगी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अब लॉग आउट करते हैं और आप ये वीडियो देखिए, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।